मेरा नाम दरियाव सिंह नेहरा है। मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ। मैं 1982 बैच का ऑफिसर हूँ। जी जी। और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने पैतृक गांव झुम्पा कला में बसा हुआ हूँ। लोहारू के पास है झुम्पा। जी 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 जी। तो वहाँ पर मेरे पास मैंने एक फार्म हाउस बनाया है जिसमें 3-4 एकड़ में मैंने बाग लगा रखा है। डिफरेंट तरह के बाग, उसमें मतलब पेड़ हैं तकरीबन 80-90 वैराइटीज़ हैं। एक ढंग से बॉटनिकल गार्डन है। जी जी। और कुछ फ्रूट्स के पेड़ भी हैं। संतरे हैं, अमरूद है, नींबू है, मौसमी है, कीनू है, चीकू है, पपाया भी है, केले भी हैं। तो ये इस ढंग के पेड़ जामुन है। हाँ, अंगूर भी है। आपने सफ़ेद जामुन नहीं देखा होगा अपने पास, वो भी है? नहीं, वो देखा है मैंने। अच्छा, तो आज ये बताइए पहुँचे कैसे हमारे तक? आप पहुँचने की बात आती है कि भाई आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे से मिलने कोई एक परिचित आए थे मेरे पास। जी जी। तो वो बाग देखने आए थे। जी जी। तो बाग देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपका जो इंटरेस्ट है तो यहाँ मैं आपको एक लिंक देता हूँ, वो देखिएगा। वो एक अच्छी नर्सरी है, आप हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। जी जी। तो वो आपका मैंने वीडियो देखा उस पर। जी जी। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। जी। और मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ जाके देखना है कि खासकर मैं चंदन की नर्सरी को देखना चाह रहा था। मैंने चंदन के पेड़ बहुत देखे हैं, कर्नाटका में देखे हैं, साउथ इंडिया में देखे हैं। जी जी। लेकिन चंदन की नर्सरी मैंने नहीं देखी थी। जी जी। और आपके यहाँ आने से पहले मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से चंदन के कुछ पेड़ मंगवाए भी हैं। तो मैंने जब देखा कि ये यहीं हमारे से 30-40 किलोमीटर दूर मिल रहा है तो मुझे ऑनलाइन मंगवाने की क्या ज़रूरत है। जी जी। तो इसलिए मैंने यहाँ आके खुद देखना चाहा और मैं यहाँ आपके पास आया। तो अब आप जो हमने वीडियो में देखा और यहाँ पे धरातल पे आके देखा था, क्या कुछ फ़र्क है या फिर एज इट इज़ जैसे वो ऐसा पाया जैसे हमने जो वीडियो में दिखा रहा है? पहली बात ये है कि जो आपका वीडियो काफ़ी क्लियर था जी। और जो आपने वीडियो में कहा है, जो चीज़ बताई है, वो हूबहू वैसे ही है। वैसे ही, कोई ज़्यादा नहीं है, कम हो सकती है। जो आपने बताया वो तकरीबन वैसा ही सब कुछ है। और यहाँ आने के बाद नेचुरली मुझे अच्छा लगा। जो वीडियो से भी ज़्यादा, एक आप वर्चुअल देखते हो और एक आप फिजिकल देखते हो, दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ आके मुझे लगा कि वाकई में चंदन के जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, बाकी बेरी है, गुआवा है, केले हैं, और ये बाकी और जितने भी पेड़ पौधे के प्लांट, 1 kg नींबू हमारे वैरायटियों की वैरायटियाँ कितनी लगी आपको? हमारे वैरायटी काफ़ी है। जितना आपके पास ज़मीन जितनी है ना, उस हिसाब से वैरायटी आपके पास बहुत अच्छी है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो भी आपके पास पौधे हैं, जिस तरह के डिफरेंट टाइप के, उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया बना के रखी हुई है। हेल्थ अच्छी, मतलब पौधे की अगर कोई यहाँ से लेके जाता है तो उसको अच्छी कंडीशन में प्लांट मिलेगा, तो बढ़िया कंडीशन में मिलेगा। अब जैसे अमरूद बहुत बढ़िया है, चंदन बहुत बढ़िया है, ये अब बेरी है आपके बहुत अच्छे हैं, नींबू आपके बहुत अच्छे हैं, और कई और तरह के पेड़ हैं जो डिफरेंट तरह के, काफ़ी अच्छी वैरायटी है आपके पास। और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। तो इसलिए मुझे आपके पास आके अच्छा लगा। और दूसरा, खासकर नींबू या अमरूद के पेड़ पौधे लगाने में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जी जी, वो भी मुझे सीखने को मिला आपसे। मैं कई गलतियां कर रहा था अपने वहाँ पे, तो आपसे यहाँ आने के बाद वो गलतियां मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो दूसरा, फिर ये एक मुझे एक प्रोत्साहन कह लीजिए या एक इंस्पिरेशन कह लीजिए कि जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मुझे दूर के शहरों में जाने की बजाय मैं यहाँ आपसे आके ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मुझे आपके यहाँ से। तो आपने जो हमारे यहाँ लगा हुआ चंदन देखा है, क्योंकि हम चंदन पे खास काम कर रहे हैं, जो हमने लगा हुआ चंदन देखा है और जो आपने वीडियो में देखा था, वो उसमें कुछ फ़र्क है या जो हमारे यहाँ खड़ा वो किस कंडीशन में प्लांट है जो हमने 1 साल का प्लांट लगाया? बेसिकली आपके जो लगे हुए प्लांट्स है ना, वो वीडियो से ज़्यादा अच्छे हैं। जी जी। वीडियो में एक फोटोग्राफी का एंगल बनता है, तो हर आदमी अच्छा फोटोग्राफर नहीं होता है। जी जी जी। तो एक फोटोग्राफी में कुछ लोग कमाल कर देते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आप एक्चुअल देखते हैं इन फिजिकल कंडीशंस में, उस हिसाब से बहुत बढ़िया। कोई भी आके देखेगा आपको वीडियो के बाद यहाँ देखेगा तो उससे अच्छा मिलेगा। तो आपके चंदन के पेड़ जो वीडियो में दिखाए गए हैं और जो आपने रियल में है, वो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, आपने जैसे पानी का सिस्टम है, खाद का सिस्टम है, कितने डिस्टेंस पे लगाना है, स्प्रे करना है, कैसे करना है, कब करना है, और दीमक के बारे में आपने बताया है। ये सब चीज़ें जान के मुझे अच्छा लगा।
तो अभी जो अपने आसपास के हैं यानी हरियाणा में लोगों को ये संशय रहता है कि चंदन हमारे लगाएं या ना लगाएं, लगेगा नहीं लगेगा, तो आपने प्रैक्टिकली देख के ये लग रहा है कि अपने यहाँ चंदन लग सकता है, हाँ। मतलब कामयाब हो सकता है। और अपने जो घर पे वो 20 फुट का प्लांट है उसी को देख कर मैं मोटिवेट हुआ हूँ और मैंने 1 एकड़ में यहाँ डाल भी रखा है। तो मतलब जिन किसान भाइयों को ये संशय है भाई चंदन हमारे यहाँ होगा या नहीं होगा, वो अब आके देख सकता है, विजिट कर सकता है और उसके बाद में अपने यहाँ जो है वो सेटअप कर सकता है कि हमें इतना लगाना है, इतने एरिए में लगाना है। देखिए ऐसा है कि आप कोई भी जब कोई नया काम करते हैं, नई इंडस्ट्री है, नया आपका एफर्ट है, प्रयास कोई भी नया है, उसमें रिस्क फैक्टर तो होता ही है। आप रिस्क अगर नहीं लोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। जी। और एक्सपेरिमेंट किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट में आपको चंदन में कमी नहीं होगी, ज़मीन में कमी नहीं हो सकती है। हो सकता है आपके लगाने में देख रेख में कमी हो जाए, तो इसलिए एक ये फैक्टर तो दिमाग में रखना ही है आपको कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो वो पेड़ खराब हो सकता है। जैसे आपने बताया कि चंदन का पेड़ थोड़ा सा ज़्यादा डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, और उसके जड़ को अगर आप ठीक ढंग से ना रख रखाव कर पाए तो वो थोड़ा सा मुरझा जाएगा। 2-3 दिन में लगेंगे उसको ठीक होने में। तो चंदन का प्लांट है वो 1 साल तक, मैं सभी जिम्मेदारों को बोलता हूँ, आप 1 साल तक इसकी केयर है, 1 साल तक आपने इसको केयर करके बचा के रख लिया तो उसके बाद में आपको देखने की भी जरूरत नहीं सिवाय पानी देने के, क्योंकि ये प्लांट एक बार अपना होस्ट एरिया बना लेता है अपने होस्ट प्लांट के साथ। जो पैरासाइट्री होता है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। एक बार इसको रूट मिल जाते हैं अपने होस्ट प्लांट के, उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, घास भी उखाड़ने की जरूरत नहीं इस प्लांट की, क्योंकि जितना ज़्यादा घास होगा ये उनसे भी अपना भोजन है वो लेगा। हाँ, तो आपको देखकर ये लग रहा है कि भी चंदन अपने एरिया में है वो बिल्कुल नहीं। इवन चंदन ही क्यों, आप चेरी के पौधे भी बता रहे हो, अब अगर आप चेरी भी रख रहे हो तो वो भी तो एक बड़ी चीज़ है ना। चेरी यहाँ कहाँ है? जी। चेरी और जो डिफरेंट तरह के आपके पास जैसे अमरूद हैं वो डिफरेंट तरह के हैं आपके पास, डिफरेंट तरह के आपके पास बेरी है। जी। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो ये अच्छा लगा अब ये देख कर। मैं चाहूँगा कि लोग लगाएं तो एक एनवायरनमेंट को बनाने में भी मदद मिलेगी। और ख़ासकर मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरा है विचार कि हम एनवायरनमेंट को बना के रखना चाहते हैं, अच्छा बचाते हैं, तो हमने बच्चों को और लेडीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आपको जो हमारी नर्सरी है इसके बारे में क्या कहना है, कैसी नर्सरी है और क्या लगा यहाँ के? मुझे तो आपकी नर्सरी बहुत अच्छी लगी। मैंने और भी कई नर्सरी यहाँ पर देखी हैं, जैसे हिसार भी गए हैं, भिवानी, पिलानी, चंडीगढ़ से भी लाए हैं। लेकिन यहाँ के इलाके में आबो हवा में आपने तो एक तरह से जंगल में मंगल वाला करने का कर रखा है। और आपके पास जो पौधे हैं, एक तो उनका सेहत बहुत अच्छी है, दूसरा वैरायटी आपके पास बहुत है। अगर अमरूद ही लें तो कम से कम 6-7 किस्म के आपके पास अमरूद हैं। अगर बेरी हैं तो 6-7 किस्म की या 7-8 किस्म की बेरी हैं आपके पास। और चंदन का जो है वो तो एक तरह से बहुत ही नायाब चीज़ है यहाँ के लिए, क्योंकि चंदन के लिए मांगते हैं कि मिट्टी बहुत ही दोमट मिट्टी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बालू रेत में आपने इतना खूबसूरत तरीके से चंदन को पनपाया हुआ है तो वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। एक तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा अपनी आँखों को भी सुबह सुबह हरियाली सेहतमंद बहुत है ये कि भी अगर आपके आसपास का वातावरण, किसान भाई हैं अपने घरों के आसपास इतने अच्छे पौधे पेड़ पौधे लगाएं फसल के साथ साथ, तो उनका अपना भी एक वातावरण सेहतमंद हो जाता है। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो जैसे हमारी नर्सरी का नाम है ऑर्गेनिक हरियाली, मतलब दोनों जो वर्ड हैं इनमें एक बहुत सी बात छुपी हुई है। ऑर्गेनिक मतलब जैविक तरीके से पूर्ण रूप से, और हरियाली तो अपने पास हरियाली मेंटेन करके रखे। हमने जो नाम रखा था वो बहुत ही सोच समझ के फिर रखा था कि जो रसायन चीज़ है उसको छोड़कर और जैविक तरीके से हम जो खेती करें और एक अच्छा पर्यावरण के लिए एक अच्छा कदम रखें पर्यावरण की ओर, कि ताकि हमें जो ये इतनी दूषित जो वातावरण होता जा रहा है, ऑर्गेनिक जो चीज़ से लोग दूर हट रहे हैं और रसायन की तरफ बढ़ रहे हैं। कई जगह तो ऐसी होती हैं कि स्प्रे ऐसा किया हुआ होता है कि वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही मतलब बदबूदार रहता है। हाँ जी। तो अभी जो हम अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें सभी किसान भाइयों के लिए ऑर्गेनिक तरीके से कैसे खाद तैयार करें, प्लांट को हमें रसायन देना ही ना पड़े, उसके लिए हम जल्द वीडियो लेके आ रहे हैं। उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से बनाना है, बिल्कुल जीरो बजट पे, आपको कुछ नहीं, जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनको एकत्रित करके जो जैविक चीज़ें हैं वो बनानी है और अपने पौधों को देना है। पौधों में रौनक भी एक अच्छी मिलेगी और आपको खर्चा भी 0% रहेगा और एक आमदनी भी आपको अच्छी रहेगी। रसायन में ये होता है आपको खर्चा ज़्यादा लगता है
और आज आपने 1 kg कोई रसायन डाला है तो अगली बार आपको उस पौधे को सर्वाइव करवाने के लिए 2 kg का यूज़ करना पड़ेगा, हाँ जी। जिससे हमें पैसे का भी लॉस होता है और इन्वायरमेंट के साथ भी हमें खामियां हैं जो हमें भुगतनी बाद में अपने को ही पकड़ती है। एनवायरनमेंट खराब हो, एनवायरनमेंट भी खराब होता है, क्योंकि जो हम पौधे को देते हैं पौधा हमें वही देता है। अगर हम किसी खाने वाली चीज़ के नीचे जहर डालेंगे तो कल को वो फल के अंदर से होकर अपने पास इंटर आएगा और फिर हम डॉक्टरों को पैसे देंगे, यानी कि हमारे पास कई तरीके से उसी में लॉस ही लॉस है हाँ और जैविक तरीके से ये बिल्कुल नहीं है। तो जो मैं आपसे ना एक आखिरी में और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना इस नर्सरी में जैसे जो देख रेख कर रहे हैं, जी खाद कैसे डालते हैं, जी जैसे नीम की खल है या स्प्रे है, जी जी उसका भी एक काउंटर बनाइएगा ताकि जैसे मैं यहाँ आया हूँ और मुझे कुछ आपसे खरीदना हो तो आपको मिल जाए, यहीं पे मिल जाए, जैविक चीज़ है जो आपको मिल जाए। हाँ जी। और इसके बाद एक ये भी है कि आप एक फ्लावर्स बेड ज़रूर बनाइए, फ्लावर्स के बीज और फ्लावर्स के एक छोटी सी नर्सरी आप बना सकते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं, जल्द ही हमारे पास मैन पावर आ चुकी है और हम अगले 15 दिन के अंदर आपको एक वीडियो भी डाल देंगे हम, जैसे हमारे पास फ्लावरिंग की जितने प्लांट्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, डिफरेंट वैरायटियाँ और अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स आपको जल्दी उपलब्ध होंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप हमें वाटर लिली और लोटस कमल ज़रूर मंगवा के दें। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, फ़ोन भी आ रहे हैं। एक तो अपने जो इन्वायरमेंट में जो एप्पल बनता है मेरे पास स्टॉक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी वो स्टॉक ख़त्म हो गया। जो अपने इन्वायरमेंट में जो सेब है हरमन 99 जो वैरायटी है, जो गर्मी के मौसम में इन्वायरमेंट में जो सेब बनता है, प्लांट बनता है, उसकी डिमांड और एक कमल की डिमांड मेरे पास बहुत है। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्द से वो भी पूरी करूँ और ऑल ओवर इंडिया जितने फ्रूट प्लांट है वो भी आपको 1 साल के अंदर हमारी नर्सरी पे मिलेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास होगा आपका और बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का हमारी नर्सरी पे जो आप देख के और हमने संपर्क करते हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपको किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी चाहिए तो हमारा नंबर पे आप कॉल करके और प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।